जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ठीक, आज देखेंगे यानी फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आज जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे यानी फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन हमें कैसे चूज करना है, और यानी सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ये सारी जानकारी हम इसमें लेकर आए हैं। ठीक है, देखिए यदि आपका यानी अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर निकल चुका है तो उसमें आप जाके हम बता दिए हैं कि यानी कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आप वहां से देख सकते हैं। उसे ज़रूर वीडियो देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक है, उसमें बता दिया गया है कि यानी क्या क्या गैप सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और कहाँ पर आपका होगा ये भी हम बता दिए थे। ठीक, देखिए हम आके हैं जी कप की ऑफिशियल साइट के, यानी ऑफिशियल साइट पर हम पहुँच चुके हैं। आप देखेंगे यानी जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कब होगा और फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन। यदि मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में किसी को ख़राब कॉलेज मिल गया है तब क्या होगा, ये सारी जानकारियाँ। ठीक है, देखिए अब चलते हैं हम स्क्रॉल करके नीचे। देखिए यहाँ से देखिए न्यू इवेंट के जरिए यहाँ से देखिए बता देते हैं आपको। पहले देखिए यहाँ से देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर किसके लिए, जो फर्स्ट राउंड के लिए जी कप काउंसलिंग में लिए थे उनके लिए है। ठीक, और यहाँ पर अभी सेकेंड राउंड का कोई नहीं बताया गया, अभी कोई भी नोटिस नहीं आई है कि कब से होगा। ठीक, और इसमें यानी जो डेट दिया गया था कैसे होगा, कब से होगा, फर्स्ट राउंड का कब होगा, यानी काउंसलिंग कब हो, सीट अलॉटमेंट कब होगा, फीस कब कटेगा, ये सारी जानकारी हम इसमें जो पीडीएफ है, जो एक पीडीएफ बन के आया था उसमें हमको बताना चाहेंगे। ठीक है, चलिए ये हम आपको दिखा रहे हैं जी कप की जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड के था वो सारी चीज़ें। ठीक, देखिए फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में थोड़ा सा इसे हम स्क्रॉल करके छोटा कर देते हैं। देखिए ये है आपके सामने एक इंटरफेस जो आपका पीडीएफ है कि यानी राउंड वाइज कितने में होगा। ठीक, इसमें बताएंगे। देखिए जो फर्स्ट था आपका कब ख़त्म हो गया, देखिए यानी फर्स्ट राउंड आपका देखिए 11/9/2022 तक आपको क्या कि 11/9/2022 से लेके 13/9/2022 तक 3000 जो रुपये जिन्होंने क्या किया था, फ्लोट ऑप्शन चूज किया था। कौन सा फ्लोट ऑप्शन चूज किया था उनका ऑनलाइन फीस क्या होगी, यानी 11/9/2022 और 13/9/2022 के बीच में इन्हें देना पड़ेगा। ठीक, यदि कोई पर्सन फ्रीज का ऑप्शन, ठीक है यहाँ देखिए फ्रीज का ऑप्शन यदि चूज किया है तो वो जब अपने डिस्ट्रिक्ट पर जाएगा क्या करने, वो देखिए यहाँ से ये वाले ऊपर वाला इसी के पॉइंट अपने डिस्ट्रिक्ट पर जाएगा वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो उसे ऑनलाइन 3000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, देखिए यानी जो फ्रीज ऑप्शन चूज किया था वो तो इंस्टीट्यूट पे उनका 3000 कट गया। मान लेते कोई फ्रीज ऑप्शन लोग किया है, वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, देखिए यहाँ से लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डिस्ट्रिक्ट सेंटर ओनली फॉर फ्रीज कैंडिडेट, यानी फ्रीज कैंडिडेट जो दिया गया है उनके लिए है ये। ठीक है, उनके लिए है। अब चलिए देखते हैं सेकेंड का यानी सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से लिख दिया है सेकेंड राउंड, इसके बारे में हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। सेकेंड राउंड न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी, यानी जो अनरजिस्टर्ड जो पहले राउंड में वो अपना रजिस्टर कुछ नहीं किए थे, अनरजिस्टर्ड क्वालिफाई स्टूडेंट किस में रहेंगे, यूपी स्टेट के रहेंगे, उनको मौका दिया जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए और लॉकिंग के लिए, यानी कॉलेज लॉक करने के लिए। ठीक, यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड राउंड में भाग लेंगे लड़के, वो भी सेकेंड राउंड में भाग लेने वाले लड़के वो भी क्या होता है अनलिमिटेड चॉइस कर सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड चॉइस कर सकते हैं कि कितना उन्हें कॉलेज चाहिए। ठीक, मगर ज़्यादा कॉलेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी 5, 7, 8 बहुत इतना है। ठीक, इतना तो सफिशियंट है। ठीक है, जो आप सटीक कॉलेज आप देख सकते हैं अपने शहर के नज़दीकी एरिया में, उसी को आप चूज करिएगा। ठीक, उसके बाद यदि 2 तारीख को यानी दूसरा राउंड यानी 11/9/2000 यानी आज से ही स्टार्ट हो गया, अभी उस पर ऑफिशियल साइट पर कोई नोटिस नहीं आई है। ठीक है, आएगा तुरंत हम आपको बता देंगे। ठीक है, यानी शाम तक लगभग आ जाएगा। देखिए ये आपका 11/9/2022 से लेकर 13/9/2022 11 के बीच में होगा। यदि आप 13 तक यदि सीट चूज कर लिए तो उनका सीट अलॉटमेंट यानी सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कब होगा, 14/9/2022। कब, 14/9/2022 को उनका सीट अलॉटमेंट होगा। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और 15 से लेकर 17 के बीच में अपना जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट पर रहेगा वहाँ जाकर वो करा सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यदि आपको करा दिए हैं तो इनको भी क्या करना है, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन यहाँ से चूज करके ऑनलाइन, या जो देखिए जो कैंडिडेट फ्लोट का ऑप्शन चूज किए हैं उन्हें 3000 सिक्योरिटी फीस देना पड़ेगा। ठीक, यदि वो नहीं दिए हैं यानी फ्रीज का ऑप्शन चूज किए हैं तो वो क्या करता है कि 3000 रुपये, जो 3000 रुपये है वो क्या करना, ऑनलाइन माध्यम से उन्हें कटवाना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये थी इसके बारे में, यानी सेकेंड राउंड कब से होगा देखिए हम आपको बता देते हैं दोबारा। सेकेंड राउंड 11/9/2022 से स्टार्ट होगा और इनका जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है, सीट अलॉटमेंट हमारा 14 को सीट अलॉटमेंट होगा और 15 और 17 के बीच में, 15 से लेके 17, 15 to 17 के बीच में हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनपद के डिस्ट्रिक्ट पे होगा जो आप चूज किए होंगे। ठीक है, यानी काउंसलिंग कराते समय। ये सारी थी जानकारियाँ किसके बारे में, सेकेंड राउंड के बारे में। अब नीचे हम स्क्रॉल करके चलते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए ये हम पढ़ते एकदम अच्छे से आपको, देखिए हम दिखा देते हैं। देखिए उपयुक्त 3 चरणों में पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकते हैं। अगले चरण में अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई पूर्ण सीटों के विकल्पों के आधार पर आवंटन किया जाएगा। भरी गई सीटों में कोई सुधार नहीं होगा, यानी जो चूज किए उसमें कोई भी सुधार नहीं होगा। इसलिए यहाँ से देखो 2021 को ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको बता दिया गया है, यानी किस कॉलेज का कितना रैंक था, स्टार्ट किया था, कितने राउंड पे जाके, कितने रैंक पे जाके बंद किए थे। अपना राउंड बताइएगा, हम आपको बता देंगे कि यानी आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज है। ठीक, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या लिख दिया है, यानी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्रों पर किया जाएगा। ठीक, कहीं भी ये मत जाइएगा, वहीं पर सीधे जाइएगा आप। ठीक है, उससे यदि मान लेते हैं, देखिए यदि आप जो जनपद में डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के यदि जाएंगे तो आपके सरकार के पास एक ब्यौरा रहेगा कि ये लड़का इस कॉलेज पे गया है, तो स्कॉलरशिप आने की पॉसिबिलिटी उसमें ज़्यादा रहती है। ठीक, अब हम आपको देखिए यहाँ से फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन बता देते हैं। ठीक है, अब नहीं एक चीज़ और यहाँ से देखिए, ये वाला थोड़ा सा हम आप जूम करके हम आपको दिखाने चाहेंगे। देखिए यानी प्रथम 3 चरण में, कहने का मतलब क्या थे, देखो प्रथम 3 चरण में केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को काउंसलिंग ले सकते हैं। प्रवेश के लिए अन्य विद्यार्थी यानी अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में काउंसलिंग में भाग लेंगे। कहने का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट राउंड में मान लेते हैं उन्हें कॉलेज अलॉट कर दिया गया और वो पसंद वो नहीं आ रहा है, ठीक है, किसी कारण बस पसंद नहीं आ रहा, तो वो कितने चौथे राउंड में दोबारा इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें जो 250 रुपया लगा उससे कुछ नहीं लगेगा। ठीक, वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पासवर्ड डालेंगे, फिर उनको अब मौका दिया जाएगा चूज करने के लिए, कॉलेज को चूज करने की मौका दिया जाएगा। ठीक, और ये था, मान लेते हैं, देखो कहने का मतलब क्या होता है, जो पहले में नहीं पाया, दूसरे में नहीं सही हुआ, तीसरे में नहीं सही हुआ, तो सीधे चौथे में इंटर करके दोबारा क्या कर सकता है, वो अपने कॉलेज को लाक और चूज कर सकता है। ठीक, और यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट या फ्रीज का चयन करना अनिवार्य, बहुत यानी आवश्यकता है। यदि बंदा क्या करता है, फ्लोट विकल्प का चयन करने की दशा में यानी अभ्यर्थी को 3000 सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। कितना, 3000 उन्हें सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन, यदि वो बंदा फ्लोट का ऑप्शन चूज करता है तो फ्लोट के ऑप्शन चूज करने के यानी सीट जब आवंटन यानी सीट जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उस बंदे को क्या कर देना, फ्लोट का ऑप्शन यदि चूज किया तो 3000 उसे सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा। दूसरा, फ्रीज का विकल्प चयन करने की दशा में अभ्यर्थी सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्रों पर जमा होगा। ठीक, यानी जो बंदा मान लेते हैं फ्रीज का ऑप्शन चूज कर लिया है तो वो जब जनपद में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएगा तो 3000 रुपये उसे ऑनलाइन वहाँ से, ठीक, यानी 3000 रुपये उसे क्या करना पड़ेगा, फ्रीज के ऑप्शन में, यानी फ्रीज के ऑप्शन यदि तू चूज किया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराना जाएगा तो वहाँ 3000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं कोई बच जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। ठीक, देखिए यानी यहाँ से लिख दिया अभ्यर्थी यानी जमा करना पड़ेगा। ठीक, यानी फ्रीज का ऑप्शन यदि जो हो चूज के लिए तो जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था में प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। ठीक, करना 3000 रुपये उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये थी आपके बारे में यानी फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन, देखिए और लिखा है, यदि देखो प्रथम चरण में
सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प चयन के पश्चात सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करता है तो वह द्वितीय तिथि यानी काउंसलिंग में पात्र नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने जो ये फर्स्ट राउंड में कोई बंदा है, ठीक है, कोई लड़का है, वो यदि वो क्या कर दिया है, सीट उसे अलॉट कर दिया गया और फ्लोट का ऑप्शन, किसका फ्लोट का ऑप्शन नहीं चूज किया है, फ्लोट का ऑप्शन चूज करके राशि यानी 3,000 रुपये जमा नहीं किया है तो वो पहले यानी दूसरे और तीसरे राउंड में से वो क्या है, बाहर है। वो तब कितने, चौथे राउंड में वो क्या कर सकता है, चौथे राउंड में वो क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है। चौथे राउंड में, दोबारा बोल रहे हैं, चौथे राउंड में इंटर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिखे हैं, ध्यान से देखो, ये से हो गया, पात्र नहीं होगा। इस प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन की दशा के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, यानी मान लेते हैं उसे, यानी वो फ्लोट का ऑप्शन चूज किया तो उसे क्या हो करना है, दूसरे और तीसरे यानी सिक्योरिटी फीस नहीं भरा, फ्लोट का ऑप्शन में वो क्या किया, फीस अपना नहीं भरा, तो काउंसलिंग में यानी द्वितीय तीसरी में तो भाग ले ही नहीं सकता। मान ले तो फ्रीज का ऑप्शन चूज किया है और फीस यानी नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करा, तो निर्धारित अवधि के पश्चात शुल्क जमा नहीं किया, तब भी द्वितीय और तृतीय चरण में वो पात्र नहीं हो सकता है, ठीक है। और वो क्या कर सकता है, पुनः चौथे, देखिए यहाँ से लिख दिया, पुनः चौथे राउंड में वो क्या कर सकता है, यानी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट और काउंसलिंग के जरिए और क्या करना, चूज कॉलेज को चूज करना, ये सारी चीज़ें उसमें चौथे में कर सकता है, ठीक। अब देखिए, एक हम इतना यानी क्या बताएं हम आपको, मान लेते हैं आपको, देखिए मान लेते हैं पहले राउंड में कोई लड़का है, ठीक, यानी कोई लड़का क्या कर दिया है, उसे कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है, कॉलेज अलॉट कर दिया है तो वो फ्रीज ऑफ या फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लिया है, वो क्या, उसे कॉलेज अलॉट कर दिया, उसे पसंद नहीं आ रहा है तो वो दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में क्या है, तीसरे राउंड से वो बाहर है, इसमें वो करा नहीं सकता। पुनः उसे चौथे राउंड में, कितना, चौथे राउंड में उसे मौका दिया जाएगा, यानी चूज करने के लिए, ठीक, दोबारा कॉलेज चूज करने के लिए, ठीक। ये थी सारी जानकारी फ्रीज और फ्लोट के बारे में, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ से चलिए, यहाँ से वो सब कुछ दे रखा, प्रथम चरण नहीं कराया जाता तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए वो सब बता दिया गया, चलिए सभी पढ़ लेते हैं। देखिए टू इरेज दबाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्था के अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क नियत तिथि पर जमा करें। जैसे ये डेट दिया जाएगा उसमें पारित शुल्क पूरा जमा करने पड़ेगा। निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 3,000 अपने लॉगिन माध्यम के यानी प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि समय तक जमा करना पड़ेगा, ठीक। उसमें समय दिया कि कब तक आपको फीस देनी है, ठीक है। तो यानी शेष शुल्क अभ्यर्थी संस्था पर जमा करना होगा। मान लेते हैं 3,000 रुपये ये दे दिए तो आप संस्था पर जिस कॉलेज में जाएंगे वो 3,000 रुपये आपको कट जाएगा, ठीक है, फीस में आपका कम कर दिया जाएगा। और संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वह द्वितीय द्वितीय चरण में रजिस्टर करा के काउंसलिंग में भाग ले सकता। मान लेते प्रथम यानी उसे कुछ पता ही नहीं था, मान लेते मोबाइल और कोई अन्य पैसा के कारण से क्या कर दिया, पहले राउंड में कुछ वो किया ही नहीं तो दूसरे राउंड में क्या कर सकता है, दूसरे चरण में काउंसलिंग में भाग वो ले सकता है, ठीक। दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन न करने वाले अभ्यर्थी तीसरे चरण में रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। मान लेते पहले में भी नहीं कराया, दूसरे में नहीं कराया तो तीसरे में वो क्या कर सकता है, दोबारा काउंसलिंग करा सकता है, ठीक है। और क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन के पश्चात अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनपद में चुनाव करना होगा। अपने जनपद के एक स्कूल रहेगा उसका चुनाव करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और चयनित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों को एक छायाप्रति, मतलब क्या होता है, अब हम बता दिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन सा आपका डॉक्यूमेंट, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। हम पूरा एकदम अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, नहीं तो कागज़ के बिना आपका यानी सब किया कराया सब बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक। इतना मेहनत किए हैं तो सारी चीज़ें ये देखो, एक छायाप्रति के साथ आवंटन चरणों में अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कॉलेज अलॉट हुआ तो वो भी क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। सीट को छोड़ने यानी प्रवेशित यानी सीट को छोड़ने यानी क्या होता है, यानी एडमिट सीट विड्रा की दशा में आवंटित संस्था
पाठ्यक्रम पूर्णतः निरस्त कर दिया जाएगा, यानी यदि जमा नहीं किया तो प्रत्येक यानी संपूर्ण प्रवेश शुल्क को वापस कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग से समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे, यानी 2022 और 23 में ही पात्र नहीं, यानी किसी भी राउंड में, यानी वो अब किसी भी राउंड में नहीं भाग ले सकते हैं, किसी भी राउंड में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये थी पूरी जानकारी बाबू, यानी कैसे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन चूज करना है, और यानी सेकेंड का राउंड का कैसे क्या होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। ठीक, ऑल द वेरी बेस्ट।